हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले एक आईपीओ नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 7th ऑफ नवंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 11th ऑफ नवंबर। ये कंपनी 2008 से फंक्शनल है। सो ऑलमोस्ट इस कंपनी को इस स्पेस में 15-16 साल हो चुके हैं। सो ये कोई नई कंपनी नहीं है एंड इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ बुपा ग्रुप एंड फेटलटोन एलएलपी, जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज। ना ही कोई व्हीकल इंश्योरेंस और ना ही कोई लाइफ इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज ये देते हैं। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड, जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं एंड ग्रुप प्रोडक्ट्स। रिटेल प्रोडक्ट्स कोई भी इंडिविजुअल और उसकी फैमिली के हैं एंड ग्रुप प्रोडक्ट्स आर फॉर कॉर्पोरेट्स, जिसमें उनके एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स ये इंश्योरेंस फैसिलिटी ले सकते हैं और आगे अपने एम्प्लॉइज को भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी की एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसीज थी अराउंड 14.73 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 1.5 सीआर। और कंपनी प्रेजेंट है 22 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज में। सो ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा इंडिया कवर कर रखा है एंड दे आर स्टिल एक्सपेंडिंग। आईपीओ की बात करें तो जो इशू प्राइस रखा गया है दैट इज अराउंड 70 रुपीज पर शेयर टू 74 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 200 शेयर्स और जिसके लिए एक रिटेलर को पे करने पड़ेंगे अराउंड 14,800 रुपीज। इशू का साइज है 2200 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ एंड द रिमेनिंग 1400 करोड़ इज ऑफर फॉर सेल, यानी ये पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास। और जो 800 करोड़ है वो यूज होगा कंपनी की कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोल्वेंसी लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए एंड फॉर सम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ईयर टू ईयर बेसिस पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 2022 में कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 2700 करोड़ के, जो अब इंक्रीज होकर हो चुके हैं अराउंड 6200 करोड़ के। रिवेन्यू कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, बट इट इज नॉट एज सच स्टेबल। कंपनी की नेटवर्थ ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के भी काफी अच्छे हैं, जो अराउंड 125 सीआर थे 2022 में, अब वो हो चुके हैं अराउंड 1300 करोड़ के एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी की बोरोइंग स्टेबल है अराउंड 250 सीआर। 250 सीआर, सो मुझे नहीं लगता ये कोई बैंक बोरोइंग है। इट मस्ट बी सम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बिकॉज स्टेबल बोरोइंग है। बैंक की बोरोइंग जनरली फ्लक्चुएट करती है। इस कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 13,380 करोड़। और इस कंपनी की ग्रोथ रेट की बात करी जाए, ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम जो इस कंपनी को हुई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 24 तक, इस कंपनी ने अपने इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले डबल रेट से ग्रो किया है। अराउंड 41.37% का इसका ग्रोथ रेट है एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग इट्स पीयर्स। इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये कंपनी काफी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, काफी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये लोग यूज करते हैं सो दैट ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से असेस कर पाए एंड देन उसके अकॉर्डिंग उनको अपने प्रोडक्ट सर्व कर पाए, जो कि कस्टमर रिटेंशन में भी इनकी काफी हेल्प करता है और उसी कारण ये कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड ईयर टू ईयर बेसिस, डे टू डे बेसिस इंक्रीज हो रही है। सो जब भी किसी ऐसे इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है सो ऐसी कंपनीज का भी ग्रो करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। और रिस्क की बात करें सो ऑब्वियसली अगर कल को हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड कम होती है तो इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आएगा, वो भी कम होंगी। और ऑलरेडी बहुत अच्छे नाम, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स हैं इस कंपनी के, जैसे टाटा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ये सब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस कंपनी को compete करना है इन कंपनीज के साथ। सो थोड़ा टाइम लग सकता है इस कंपनी को ग्रो करने में। एंड नाउ द मेन थिंग, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं सो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है जिस रेट के साथ ये ग्रो कर रहे हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग टू सब्सक्राइब ओनली फॉर लिस्टिंग गेन पर्पसेस सो उसके लिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन पर है एंड मोर ओवर मार्केट के सेंटिमेंट्स भी आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं है। सो अराउंड 5-10% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, बट दैट ऑल्सो ऑन द हायर साइड। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।